सुधीर भाई, आज आपने अपने बंगले पर टोरेंट पावर को लेके एक छोटा कैंप रखा था जिसका आह्वान आपने किया था। तो आज कैंप में कितने लोगों ने फायदा उठाया और किन किन मुद्दों पे जिनको पब्लिक को आश्वासन मिला है उसके बारे में पूरी जानकारी क्या देंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो भी लोग शरीक हुए उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समझने के लिए मौका दिया। मसले बहुत होते हैं लेकिन समझना उसको बहुत कठिन होता है। हम 5 लोग होते हैं, 5 लोगों के 5 मुंह होते हैं और 5 लोगों की 5 जुबान होती है, 5 सवाल होते हैं। लेकिन यहाँ 450 लोग आए, 450 लोगों के अलग अलग सोच थे, अलग अलग ख्याल थे। उन सबको इकट्ठा कर करके हमने सॉल्व करने का कोशिश किया है। इस कोशिश को टोरेंट कंपनी ने बखूबी निभाया है और हमने मिल करके जितने भी लोगों को न्याय देने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि शायद ही मुंब्रा के अंदर ऐसा कांटों का ताज पहले बार किसी ने पहना है और मैंने वो कोशिश की है कि वो ताज मैं लेके चलूं और उस ताज को मैं मखमल का ताज बनाना चाहता हूं ताकि लोग कंपनी को भी समझे और अपने आप को समझे और हम क्या कर सकते, क्या सहूलियत लोगों को दे सकते। उसी बेस के ऊपर मैंने कंपनी से हम लोगों ने जो मांग की थी और वो उन्होंने बखूबी निभाया है। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरे बंगले पर नहीं है, मेरा कार्यालय यहाँ पर है और उस कार्यालय इत्तफाकन वो कार्यालय मेरे बंगले के नीचे है। एक कार्यालय मेरा संजय नगर में भी है। यहाँ पर इसलिए हमने चुना, यहाँ गाड़ी खड़ा रहने के लिए, लोगों को खड़ा रहने के लिए टॉयलेट्स, बाथरूम, खाने की सुविधा है, असुविधा ना हो करके मैंने ये जगह चुनी है। मुंब्रा में अब तक के काफी कैंप लगे मगर नए कनेक्शन और नए मीटर के लिए। अगर हमने आपके बंगले पे देखा, लोग बिल लेके आ रहे हैं, पीडी इससे आ रहे हैं, नाम चेंजिंग स्पेलिंग के इससे आ रहे हैं, कोर्ट की जो नोटिस आई है उसके ऊपर आ रहे हैं। टोरेंट पावर के जगह पे मीटर है, बिल आ रहे हैं मगर मीटर नहीं है। तो वहां पे बिल्डिंग टूट गई है। तो क्या इस मुद्दे पे भी आपने जो काम किया है, इसमें हमने एक बिल देखा, एक खालाई 7 लाख रुपए का बिल लिखे, उस पर भी कुछ आश्वासन हुआ है, उसके बारे में भी क्या बताइए? देखो, जैसे मैंने कहा है 400, 450, 500 जितने भी लोग आए थे आज, हर एक के अलग अलग सवाल थे। उसमें कई सवाल ऐसे थे कि जो बिल्डिंग्स टूट गई है, जिनके मीटर पीढ़ी हो गए, आज उनको मीटर लगाना है, उनका भी हम लोग चलन बना चुके हैं, नए मीटर्स का बना चुके हैं। कुछ तो ऐसा आया है कि वहां पर मीटर, ऐसा उनका कहना है कि वहां पर मीटर नहीं है और रीडिंग आ रही है। देखिए, उनका नाम नोट किया गया है, उनके मोबाइल नंबर लिए गए। अब उनको कल से फॉलोअप चालू होगा और फॉलोअप ये सिर्फ टोरेंट से नहीं होगा, हमारी तरफ से भी होगा, क्योंकि ये कैंप हमने लगाया था, उन्होंने हमको सब सहकार्य किया था। तो ये फॉलोअप मेरी तरफ से भी होगा और ये काम पूरा करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। मैं आपसे लास्ट टाइम पे भी आपने एक लेडीज का जिक्र किया, उनका 7 लाख का था, उनको लोक आयुक्त की नोटिस आई है। उनको जो केस है वो लोक आयुक्त में चलने वाली है, इसलिए हमने उनको लोक आयुक्त से जाने के लिए कहा है ताकि उनको वहां पर ज्यादा अच्छे से न्याय मिल सके। जो न्याय हम लोग जितना हमारे टोरेंट कंपनी की जो ताकत थी, जो पावर्स थे, मैं आज उनका फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस पावर के उन्होंने डिलिमिटेशंस किया है। उन्होंने लिमिटेशंस पार करके कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो आगे चल करके उनके लिए भी तकलीफदायक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो निर्णय लिए लोगों के हित में लिए। और जो भी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उनका फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक चीज और रहेगी, कुछ मुद्दे आपके सामने रखे गए थे, टोरेंट के ऑफिसर जो बैठे आपके बाजू में, जैसे एक मुद्दा रखा गया था कि आपके यहाँ मैक कंपनी में ऑनलाइन पेमेंट नहीं ली जाती स्कैनर पे। ये शिकायत हमने टोरेंट पावर की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। क्या टोरेंट ऑफिसर ने उस बात पे संज्ञान लिया है? मुझे टोरेंट कंपनी के जो हेड है उनसे ये चीज का मैंने जब बात की, मैं और वो जब सामने सामने बैठे थे, ये चीज की मैंने उनसे बात की। आजकल QR कोड का स्कैम चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो QR कोड कहीं पर भी यूज हो सकता है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके यहाँ पर बिलिंग की गाड़ी लगेगी। आप जब जो इस इलाके का जो टाइमिंग रहेगा, अगर 7 तारीख का बिल भरने का टाइम है तो 3 तारीख से 5 तारीख, ऐसे 3 दिन का कैंप वो दे रहे। यहाँ पर गाड़ी रहेगी, लोगों को MM वाली या भारत गैस जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खुद उनके दरवाजे तक आ रही है। यानी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर या तो सम्राट नगर में, जहां पर भी गाड़ी को ट्रैफिक ना हो और लोगों को हो सके तो मैं यहाँ पर मैदान में भी लगाने के लिए दे दूंगा। लेकिन प्राइवेसी के मामले में
जहां पर भी सुविधा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग खड़े रह सके, वहां पर पानी टॉयलेट्स की सुविधा हो, ऐसे जगह पर हम वो गाड़ी लगाएंगे ताकि ठाकुरपाड़ा, संजय नगर, आनंद कोलीवाड़ा यहाँ के लोग वो गाड़ी के पास जाकर के वो बिल भर सके। आपका मतलब ये कहने का इजी बिल ऑनलाइन आया था सबसे पहले, हमारे मुमरा में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस पर वो एक पर्ची फाड़ के दी जाती कि आपने इतना पेमेंट भरा है, वो पर्ची आती थी, फिर MSADL से लोगों को मैसेज आता है आपका पैसा आ गया। तो वैसा मतलब आप एरिया वाइज नहीं कि खाली आपके एरिया में? नहीं, हर एरिया में। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाकी नगर सेवक भी अगर इसमें पहल करेंगे तो जिस वक्त उनके यहाँ पर बिलिंग का दिन रहेगा उस वक्त उससे 3 दिन पहले वहां पर गाड़ी खड़ी रह सकती है, वहां पर बिल लिया जा सकता है। यानी लोगों को भारत गैस जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सभी नगर सेवकों को, सभी पार्टी के लीडर्स को, समाज सेवकों को, कि आप एक लेटर दे दीजिए ताकि हर महीने में जो भी तारीख रहेगी, जिस तारीख को उनका बिलिंग रहेगा उस तारीख से 3 दिन पहले वहां पर गाड़ी खड़ी रहेगी। अब आखिरी मुद्दा आपके खातिर, बिलखुसूस आपके लिए, कि टोरेंट पावर इत्यादि लाने वाली आपकी पार्टी जो भी इल्जाम लगे, मगर सक्सेसफुल प्रोग्राम 7 मुद्दों को लेकर, पेपर वर्क, स्पेलिंग मिस्टेक्स, नेम चेंजर्स, न्यू कनेक्शंस, बिल सॉर्टेड और अमाउंट भरने का, आज तक के 2 मुद्दे चले शहर में, नया कनेक्शन लो, मीटर बदली करो, मगर आपने 7 मुद्दे रखे और 7 मुद्दे पे यहाँ पे काम किया गया, अलग अलग काउंटर लगा गए। टोरेंट के मैं शायद समझता हूँ कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जहां पे सबसे ज्यादा ऑफिसर अवेलेबल थे आज, और हमने देखा आप सबके साथ में सहानुभूति बात करके उनको समझा रहे, सुलझा रहे थे। तो क्या ये दुआएं आपको जो मिली है, क्या आप इससे खुश है? ऊपर वाले के हाथ में। मैंने तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, मैं टोरेंट कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जो मांग थी उसको उन्होंने सर आंखों पर लिया, और आप देखते रहेंगे जैसा ऑफिस में उनके जो डिपार्टमेंट होते वैसे ऑफिशियल डिपार्टमेंट के हिसाब से, यानी विजिलेंस के लिए अलग से काउंटर बिठाया, बिलिंग के लिए, बिलिंग रेक्टिफिकेशन के लिए, नए मीटर के लिए, या कंज्यूमर की तकरार सुनने के लिए, फिर बाद में MSADL का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा उसके लिए, सभी अधिकारियों का, सभी स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये मुमरा की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सुधीर भगत मुमरा का होने के नाते उनको आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।